वेलकम टू राशिज रेक्टिफिकेशन और मैं हूँ राशि। सो एज प्रॉमिस्ड कि मेरा चैनल आपको फ़नी वे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्ज़ाम के लिए याद कराएगा। मैं वो करने के लिए वापस आ गई हूँ। तो आज मैं ऐसा कौन सा पॉइंट लाई हूँ या ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक लाई हूँ जो आपको शायद पॉइंट्स आप मिक्स कर दे और मैं आपको हेल्प कर पाऊँ। सो अगेन आई एम मेकिंग इट फ्रॉम पूनम गांधी बुक BST स्टैंडर्ड 11 के लिए। पूनम गांधी स्टैंडर्ड 11 चैप्टर 7 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस से बना रही हूँ। और उसमें क्या द टॉपिक इज ओनर फंड एंड बोरोड फंड में डिफरेंस। ये आता ही आता है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो आपसे ओनर फंड और बोरोड फंड में डिफरेंस पूछा जाएगा। अगर आप पॉइंट्स में कंफ्यूज होते हो तो मेरी वीडियो देखो और जल्दी से याद करो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट नाउ। जब भी मैं आपको कभी भी कुछ भी याद कराऊंगी तो आई जस्ट टेल यू अबाउट द थीम, जो आपको वहां पे बिल्कुल जरूर से लिखना है, क्योंकि अगर आपने थीम अगर आप भूल गए तो आप इमेजिन ही नहीं कर पाओगे। सो व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, ओनर फंड एंड बोरोड फंड का? सो द थीम फॉर दिस वन इज आफ्टर पार्टी। जरूर से याद रखो आफ्टर पार्टी, और जल्दी जल्दी याद करते हैं। 7 पॉइंट्स, 7 पॉइंट्स, ओके, अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट वन, एक लड़की है, बहुत ही सज धज के जा रही है कहीं पार्टी में, और उसकी मम्मा उसको पूछती है कहाँ जा रही हो, तो शी सेज कि मैं जा रही हूँ आफ्टर पार्टी के लिए। उसकी मम्मा उसको कहती है मीनिंग क्या हुआ आफ्टर पार्टी का, बिकॉज उसकी मम्मा है ओल्ड जनरेशन, सो उन्होंने कभी सुना नहीं है कि आफ्टर पार्टी क्या होती है। सो आफ्टर पार्टी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आफ्टर पार्टी? सो मीनिंग बिकम्स अ फर्स्ट पॉइंट। ओके, मीनिंग आफ्टर पार्टी का मत लिख देना, दिस इज जस्ट टू मेक यू लर्न। मीनिंग इज द फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, उसकी मम्मा उसको बोलती है ये कोई टाइम है जाने का, सो टाइम पीरियड इज द सेकेंड पॉइंट। जल्दी जल्दी याद करते। थर्ड इज इतनी रात को तुम जा रही हो, इस टाइम पे जा रही हो, कोई सिक्योरिटी नहीं है, इट्स नॉट सिक्योर, डोंट गो। सो सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी बिकम्स योर थर्ड पॉइंट। मीनिंग क्या है आफ्टर पार्टी का? मीनिंग इस टाइम को जा रही हो, टाइम पीरियड। थर्ड पॉइंट इज देयर इज नो सिक्योरिटी, डोंट गो, सो सिक्योरिटी। ओके, 3 पॉइंट हो गए आपको याद। मम्मी की तो कोई सुनता नहीं है अब, जनरली आप जानते ही हो कैसा है। तो उसकी मम्मी उसके पापा की तरफ गुस्सा करती है, क्योंकि जनरली बच्चे नहीं सुनते तो यही होता है ना, आपस में हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होने लग जाती है। तो उसकी मम्मी उसके पापा को बोलती है कि आपका तो कोई कंट्रोल ही नहीं है अपने बच्चों पे, या अपनी बेटी पे स्पेसिफिकली। तो कंट्रोल इज द फोर्थ पॉइंट। ठीक है, ये सारी बातें मम्मी ने बोली हैं, ये 4 पॉइंट हो गए मम्मी के कॉन्ट्रीब्यूशन। अब उसके पापा आते हैं, इन कम्स डैशिंग डैड, उनकी एंट्री होती है। और अब जो बाकी के 3 पॉइंट है वो डैड के कॉन्ट्रीब्यूशन। उसके पापा उसकी मम्मी को कहते हैं कि चिल, सूत्रों से पता चला है, सूत्रों से, दैट मीन्स सोर्सेज, सूत्रों इज सोर्सेज, ओके, सोर्सेज इज आर फिफ्थ पॉइंट, कि बेटी रिटर्न आ जाएगी, डोंट वरी एट ऑल। सो राइट टू रिटर्न, रिटर्न आ जाएगी बेटी, राइट टू रिटर्न इज द सिक्स्थ पॉइंट। अब इतना रिस्क तो लेना है, अगर उससे जीना सिखाना है तो, जा सिमरन जा करना है तो इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा। सो द लास्ट पॉइंट इज रिस्क बेरर। ओके, सो नाउ लेट्स लर्न इट वेरी फास्ट, ऑल द पॉइंट्स। मीनिंग क्या है आफ्टर पार्टी का? मीनिंग सेकेंड इज ये कोई टाइम है जाने का, टाइम पीरियड बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है, अभी मत जाओ, सिक्योरिटी इज द थर्ड पॉइंट। आपका तो कोई कंट्रोल ही नहीं है अपने बच्चों पे, कंट्रोल इज द फोर्थ पॉइंट। ऑल दीज 4 पॉइंट्स मॉम्स कॉन्ट्रीब्यूशन, अब बाकी 3 डैड के। सो चिल, सूत्रों से पता चला है, सूत्रों इज सोर्सेस, फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ इज बेटी रिटर्न आ जाएगी, राइट टू रिटर्न, एंड इतना रिस्क तो लेना पड़ता है बच्चों को उड़ान देनी है तो, सो रिस्क बेरर इज द सेवेंथ पॉइंट। ओके, सो जस्ट 1 मिनट, आई मीन 1 मिनट क्या, आप अगर स्किप करके जल्दी से देख लोगे तो 2 से 3 मिनट के अंदर आपको ये पूरे पॉइंट्स याद हो जाएंगे और बिल्कुल स्टिक हो जाएंगे आपके दिमाग में, ठीक है ना? तो आप भूलोगे नहीं, बट हाँ, आपको सब कुछ इमेजिन करना होगा जो मैंने बोला है, आफ्टर पार्टी एंड ऑल, एंड फुल थिंग आप अच्छे से इमेजिन करो, क्योंकि यू नो विजुअल मेमोरीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरीज जैसे। तो अगर आप इमेजिन करोगे, ऐसा लगेगा कि आपने देखा है उस सीन को, आप भूलोगे नहीं। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको लगता है कि मैं कुछ भी अच्छा कर रही हूँ, आपको हल्का सा भी हेल्प हो रहा है तो प्लीज, थैंक यू सो मच, सी यू।